बीजी ज्यादा है। अभी भाई के बीजे हेरा फेरी की बीजे कुछ नहीं कीजिए भाई के बीजे मुझे समझ नहीं आया। मैंने भी नौकरी की है सरकारी है? जब मैं पैसे लेता था टेबल पे तो बिजी रहता था। हेरा फेरी की मान लीजिए, लेकिन ये भी बहुत है वहाँ पर। यहाँ पर आपको सहयोग करने वाले मिलेंगे ज्यादा। हाँ, तो वहाँ पर आपको सहयोग करने वाले ज्यादा नहीं मिलेंगे। उनकी इच्छा इतनी है, हाँ, उतनी इनकम हेरा फेरी करनी पड़ती है, तो फिर बिजी रहेंगे वो। तो सोचते रहते हैं कल इतने लिए थे, आज कितने आए, किससे लिए, कहीं पकड़ा तो नहीं जाना। आज बिजी रहेंगे आज, आज कितना मुर्गा बनाए, कल कितना बनाएंगे, वही सोचकर रात में सोते हैं। कुछ सब जगह यही हाल है। जो अपने संतुष्ट है ना अपने में, उसका परिवार भी अच्छा मिलेगा, उसकी पत्नी अच्छी मिलेगी, बच्चे अच्छे मिलेंगे, ये पहचान है अच्छे आदमी की। जो क्वालिटी पे कमाता है उसके घर में आपको पीसफुल मिलेगा। और पैसे ही आदमी चला जाए जाते इज्जत मिलेगी। वो पैसे वाले को इज्जत देते हैं, साधारण आदमी को नहीं मिलेगी। पैसे कुछ मिलेगा ही नहीं मिलेगा, व्यापार मिलेगा ही नहीं मिलेगा। ये फर्क हम बता देंगे आप। और अब पॉजिटिव एनर्जी घुसते गेट पे आते ही ये आदमी कैसे एक उसके स्कूल में तो ना तो प्रिंसिपल ने बात की, ना चाय पानी की पूछी। दूसरे स्कूल में गए, बड़ी इज्जत मिली। तो ये क्या था, वो इंसान बैलेंस में नहीं है प्रिंसिपल की पहचान होती। अगर वो बैलेंस में होता तो उसके अंदर पीसफुल होगा, वो अपने आप ही रेस्पेक्ट देता। तो वो डिफॉल्टर नहीं है, उसकी बॉडी इन बैलेंस, इसलिए ऐसा होता। वो घर से परेशान था, उसकी पहचान थी। हम घर से परेशान है तो उस परेशानी को यदि अपनी संस्था में लाएगा तो इस संस्था के काम भी तो सही नहीं कर पाएगा। तो वो तो है। एक बार हम एक डीन थे भागलपुर, बिहार में गए। हाँ, वहाँ सभी डॉक्टर थे, साइंटिस्ट थे, सब एग्रीकल्चर का है ना कॉलेज। तो उसमें हमने प्रोग्राम के लिए गए। उन्होंने कहा प्रोग्राम में गए, प्रिंसिपल से तो मिलाओ, अभी तो बात होगी। जो डीन साहब जो प्रोफेसर के हुए कि प्रिंसिपल से मिला, प्रिंसिपल कहना एक सब दिमाग हम डीन से सब हम है। इससे 3 गुना होता है बड़ा फर्नीचर A1, क्योंकि डीन साहब जो है 1 महीने पहले आए थे। टाइल वाइल सब बहुत सुंदर है। जब हम उसमें बैठे तो हमारी परेशानी शुरू हो गई। बैठ के मैंने उनसे कहा प्रिंसिपल साहब से, मुझे ये रूम तो बड़ा गड़बड़ है। कह रहे जी आपको कैसे पता लगा? मैंने कहा यहाँ घुसते ही नेगेटिव एनर्जी शुरू हो गई। कह रहे थे डीन साहब को इसमें 15 दिन नहीं होते, उनके 4 सीट मिलती। ऊपर वाला स्टाफ रूम ठीक रहेगा। उन्होंने ये ऊपर वाला स्टाफ रूम में रिकॉर्ड रहेगा आपका कि हम कलकत्ता गए थे और ये जो प्रोग्राम किया उसमें मुझे अच्छा लगा। ये कार्यक्रम हम पूरे वर्ल्ड में कर रहे हैं निःशुल्क, क्योंकि अच्छी चीज के लिए पैसा नहीं चाहिए। इतना समर्पण होना चाहिए। और बिना समर्पण का कोई भी संस्था अच्छी तरह से नहीं चल पाएगी। नहीं, जहाँ की पैसा हो, स्वार्थ हो, उसमें दिक्कत आने लगी। जहाँ निस्वार्थ भाव से सेवा होने लगे तो काम स्मूथली चल जाएगा। 37 साल हो गए इसमें। मैंने गवर्नमेंट सर्विस छोड़ के वॉलंटियर लेके कब शुरू किया, फिर चैनल भी शुरू किया। अब चैनल से ये घर घर तक मैसेज जा रहा है। कौन सा चैनल? सत्युग टीवी, यूट्यूब है, इसी मोबाइल पे है, सत्युग टीवी डालो तुरंत आएगा। उसमें सुबह 4:15 बजे मेडिटेशन होता है 5:30 बजे, और शाम को 5:45 बजे शुरू होता है 6:30 बजे लाइव चलता है। चैलेंज किया हिंदी वाला सरदार ये सब आ जाए, कोई भी आ जाए।
ठीक, ये 31 की जगह 51 हो गए कल से, बढ़ा दिए 80। और मीडिया जनता के सामने दिया जाएगा उसको। हो गया, ओके चलो ले लो। करते हैं ऐसे मंदिर में जाते हैं यहाँ से किसी को नहीं पता। किताब पढ़ने से आती है, खाना बनाने से आती है, घर का खाना खाओ उससे बीमारी आती है। घर का खाना नहीं खाएगा आदमी। घर का खाना खाए, जो स्त्री है उसको सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, फिर उसके खाने से बीमारी खत्म हो जाए। उसके अंदर जब पॉजिटिव एनर्जी आएगी तभी तो हाथों से वो जाएगी दूसरे के। जब आई नेगेटिव रही है, फोन लगा के तो बात कर रही है और उसको खाना बना रही है, तो कहाँ से पॉजिटिव आएगी? चित्त उसका कहीं हो दूसरी जगह। पहले औरत जो थी आराम से बनाती थी, बात तो नहीं करती थी, अपने पति को पहले खाना था, बच्चे को खिलाती, उसके बाद खाती। आजकल तो पहले खा लेंगे, यदि मुझे भूख लग रही है पता नहीं किस टाइम। आप क्या शुगर की बीमारी क्या बोले ब्रह्मा जी का? ब्रह्मा जी के खिलाफ काम करने से आती है। ब्रह्मा जी का ही मंत्र लेना पड़ेगा तब जाके ठीक होगी। सबसे पहले सेल्फ रियलाइजेशन लेना पड़ेगा, तभी बीमारी आराम से चेंज होगी। कोई दवाई नहीं, कोई क्या क्या करना होगा? वो तो प्रैक्टिकल कराएंगे तब। वहाँ बैठना, फिर हम प्रैक्टिकल कराएंगे और उससे आपके हाथों पे जो परम चेतन में महसूस होगा, फिर वो काम करेगा, वो ठीक करेगा। आप ही की चीज आपको ठीक करेगी। जैसे बिजली कनेक्शन है, पिलर से काट रहे सब बंद, पिलर से जोड़ने कोई भी स्विच ऑन करो चाहो। ऐसे ही आपकी बॉडी में है पूरी दवाई, पूरा सिस्टम, वो कनेक्शन जोड़ो। जैसे उसे करें, हो सकता है आपका बच्चे भी आपको ठीक कर, जिसके पास ये प्रैक्टिकल हो जाएगा, आपकी पत्नी भी आपको ठीक कर सकती। ये किसके पास ज्यादा आ रहा है ये वो चीज। आज डॉक्टर की दवा खाता है उसको, अफसर को भी, इंजीनियर को भी, महाराज को भी। तो महाराज भी तो नहीं होनी चाहिए, ये तो मास्टर नहीं होता। लेकिन वो भी नहीं, उनको पता नहीं क्यों है, तो हम बताते हैं क्यों। तो साइंस जो बोल रहा है तो क्या झूठ बोल रहा है? साइंस तो झूठा है, साइंस कौन से हाई कर रहे हैं? वो साइंस तो किसी चीज को उठा के बता रहा है। ये यहाँ पड़ा रजिस्टर, ये ब्रह्म शक्ति ये बताएगी कि गलत पड़ा है वो या सही चीज है, ये बताएगी। ये साइंस से ऊपर है, पहले से ऊपर रहा। ये तो कुछ लोगों ने दबा दिया पैसे के चक्कर में, और जो हमारे ग्रंथ लिखे हुए हैं उनको तो प्रूफ कोई करता नहीं। लेकिन ये तो बोला जाता है कि ग्रंथ से ही साइंस हुआ है, ग्रंथ का ही वो मैंने शोध किया हुआ साइंस है। तो ग्रंथ की बात है तो फिर साइंस गलत कैसे हो जाए? गलत साइंस इसलिए है कि जो साइको की बीमारी है वो एक्सरे में नहीं आती, वो केवल जो पॉजिटिव एनर्जी जिसके पास है वो ही उसे ठीक कर सकता है। वर्ल्ड का डॉक्टर नहीं कर सकता इसे। वो तो ठीक है, उसका तो अलग अलग टेस्ट है, उसका तो अलग अलग टेस्ट है। साइको की बीमारी नहीं आती है, लेकिन पेट में फोड़ा है ये तो एक्सरे में आ जाता है। ये आ गया ना, फोड़ा बना क्यों इसे कोई बताता है? वो तो साइंस गलत कहाँ है वहाँ पर? वो बता रहा है हुआ क्यों, ये तो नहीं बता रहा। साइंस का भी तो अपना अपना लेयर है ना। मैंने हम एक्सरे कराते हैं, सोनोग्राफी कराते हैं, उसके बाद MRI कराते हैं, उसके बाद मैंने उसका तो जितना माइक्रो आप उसको सर्च करते जाइए, उसका तो उसके लिए साइंस है। वो तो डिडक्ट कर रहा है तो गलत कैसे उसको हम बोलेंगे? वो डिडक्ट कर रहा है ना, हम उस जहां से वो शुरू हुआ है उस जड़ को पकड़ रहे हैं। डॉक्टर कंफर्म नहीं करता कि ये दोबारा नहीं होगी बीमारी, दवाई देता है। ये पिंगला नाड़ी से चलती है बीमारी, ईड़ा नाड़ी की बीमारी का तो इलाज ही नहीं है, किसी के भी पास नहीं पड़े। दौरे पड़ते हैं 3 साल कोर्स से, 3 साल फिर एक बार पढ़ा फिर 3 साल, डॉक्टरी है। इधर का जो है वो डॉक्टर ठीक कर देता है, इस वाले को गुरु जो सदगुरु है वो ही फॉलो करता है।
वो आपको सेल्फ रिलाइजेशन देके खुद ही डॉक्टर बनाएगा कि आप ही ठीक करो मुझे अपने आप को या परिवार के लोग ठीक करो। हम गारंटी देंगे, वर्ल्ड का डॉक्टर गारंटी नहीं कि वो यही कहेगा कि दवाई कर दूंगा, और हम कहेंगे जिसके पास ये पावर है वो तो ठीक हो जाएगा। अगर बच्चे के पास पावर है उसके प्रति तो बच्चा ठीक करेगा, हम ठीक रहेंगे, हम रियल फॉर्मूला। मुझे 2011 में सर, मैं टीवी चैनल में काम करता हूँ, तो शेड्यूल बड़ा हैप्टिक रहा करता था, प्रेशर भी बहुत होता है, एंजाइटी वगैरह रहती है। 2003 में मैंने दीक्षा ले ली थी एक जगह, मैं क्योंकि इसमें मीडिया लाइन में था, तो पहले फिल्म लाइन में था, वहाँ पे मुंबई में था। 2003 में हमारे साथ में 2 एक्टर थे, एक आशुतोष राणा थे, अच्छे एक्टर हैं इंडस्ट्री के, एक राजपाल यादव करके, तो उनके जो गुरु थे वहीं पे मैंने भी गुरु दीक्षा ले ली थी। तब से, क्योंकि पता नहीं था अध्यात्म क्या होता है, दीक्षा ले रही हैं, उनके गुरु हैं, मध्य प्रदेश की पूरी सरकार उनके पैरों में नतमस्तक रहा करती थी, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, चाहे कमलनाथ हो, जो भी आते थे, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो। तो हमें भी लगा भाई बड़े गुरु हैं, हम इंडस्ट्री में आए हैं, ये लोग हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, जो एक्टर है, हमारा भी कुछ अच्छा ही हो जाएगा। लेकिन अब जाके जब 3 साल पहले इसमें आए, उससे पहले बीच में बता दूंगा, करियर तो डावाडोल रहा ही, तो 2003 के बाद में 2011 में मुझे थायराइड रहने लग गया, बीपी हाई रहने लग गया। फिर एक टैबलेट मैं डेली ही लिया करता था बीपी की, डॉक्टर ने बताया भैया ये तो आपको लेनी पड़ेगी डेली एक टैबलेट, थायराइड की भी लेनी पड़ेगी, धीरे धीरे उसकी जो डोज थी वो भी थोड़ी ज्यादा करनी पड़ी। और एक पथरी मुझे हमेशा बननी शुरू हो गई थी 2004 से। 2003 में मैंने दीक्षा ली थी, 2004 से पथरी बननी शुरू हो गई। तो नॉर्मली ऐसे कि पानी से बन गई होगी, ये है, हर साल 1.5 साल में रिपीट हो जाया करती थी, पेन हुआ करता था, इंजेक्शन लिया करता था, किडनी में रहा करती थी, निकल जाया करती थी, लेकिन फिर दोबारा बन जाती थी। तो ये बीपी और इसकी थायराइड की दवाई तो चली रही थी रेगुलर पिछले 10-12 साल से। 3 साल पहले जब मैं इसमें आया, भगवान की खोज तो पहले से ही थी, तो आते ही 7वें दिन मुझे वाइब्रेशन आई, और इतनी ज्यादा आई पूरे शरीर से फूट के, उसके आप 6-7 दिन के बाद में मुझे आज तक ना तो बीपी की दवाई लेने की जरूरत पड़ी, ना थायराइड की दवाई लेने की जरूरत पड़ी। पथरी मेरी मुझे नहीं पता चला कि कहाँ गए, और सहस्त्रार से भी वाइब्रेशन, पैर में से भी वाइब्रेशन, यहाँ से भी, मतलब इतना ठंडा आया। और 20-25 दिन तो, क्योंकि जब एकदम से मिलती है तो संभालने का पता नहीं होता कि इसको संभाले कैसे। यहाँ पे बिल्कुल बर्फ जैसा एक पानी की बड़ी सी ड्रॉप, वो हमेशा बहती सी रहा करती थी, और बिल्कुल चित्त इतना आनंद में, ना किसी से झगड़ा करने का मन, ना किसी से ऊंची आवाज में बात करने का मन। पहले तो थोड़ा गुस्सा भी आ जाता था, बिल्कुल सारी चीजें अपने आप ही सोल्व होती थी, चली गई। तो इसमें 100% क्यों, 100% ये अंदर की चीज है, और ये दवाई तो ऐसी है युगों पुरानी कि ये तो आपको ठीक कर ही देगी। जो बात आपने जैसे सर से करी, क्योंकि सर ने तो ये सारी चीज सिखाई हुई है, बिल्कुल जो एकदम गहराई में जाके सारी चीजें हैं वो हम धीरे धीरे समझ रहे हैं सर से। इसमें क्या है कि साइंस का, जैसे आपने बताया, तो साइंस तो जो है वो चीज को पकड़ती है कि ये बीमारी है आपको, और ये बीमारी का एक ये भी बताएगी कि ये बीमारी आपकी यहाँ से शुरू हो गई, लेकिन उसके बाद भी उस सूक्ष्मता में जो कहें, गहराई में कि असलियत में ये जड़ कहाँ थी, क्यों शुरू हो गई, साइंस ने मोटा मोटा बताएगी कि छाले पड़ गई तो आपको एसिडिटी रहती है। अब एसिडिटी रहती है तो वो बताएगी आपकी दिनचर्या ठीक नहीं है, ऐसा 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 है, लेकिन ये सारा हम इधर उधर से बीमारी हमें लगती है, इधर उधर से। तो फिर उसको जो है पूरी तरह जो क्योर है वो आपका अध्यात्म ही कर पाता है। और पूरे अध्यात्म में भी अगर पूरी दुनिया में घूम जाएंगे, जबकि क्रिया योग चल रहा है, दूसरा योग चल रहा है, ये आपके जो बैलेंस का और संतुलन का सुषुम्ना नाड़ी का योग है वो केवल सहज योग है, जिससे सारी चीजें होती है। वरना दूसरी भी पूजा पाठ करके दिक्कतें आती रहती हैं। इससे पूरी तरह शुगर वगैरह सभी पैसे ले नहीं सकते। और सर तो पिछले 35 से 37 साल से ये चीजें कर रहे हैं, जगह जगह जाके, और ऐसी ऐसी जगह जाके प्रोग्राम उन्होंने किए हैं। जैसे कहा गया है बाड़मेर करके जो जगह है ना, बिल्कुल रेगिस्तान है, उस गांव में जाके जहाँ पे कम से कम 10-10 बार 15-15 दिन में तो वो लोग नहाते हैं, क्योंकि पानी नहीं। अपने पैसे लगा के ऐसी ऐसी जगह जाके, और सर ने प्रोग्राम दिए, अंडमान निकोबार में जाके प्रोग्राम दिया। अपने आप ही गाड़ी चलाना, गाड़ी एक जगह से जैसे मिल गई वहां जो रहा करते थे, अपने आप ही ड्राइव करना, अपने आप ही प्रोग्राम फिक्स करना, अपने आप ही जाके प्रोग्राम देना। उधर जो था एक लक्षद्वीप करके जो एरिया, उसमें तो सारे मुस्लिम थे, 95% मुस्लिम थे। सर वहां पे प्रोग्राम देने के लिए गए, तो अब गए तो वहां पे ये वो अफवाह फैल गई कि भाई कोई धर्म बदलने के लिए आए वहां से। तो रात को जिनके यहाँ पे सब रुके हुए थे वो थोड़ा बड़े लेवल के थे वहां पे,
पर सब अपनी नौकरी बचाने का वो भी रहता है कि भाई ऐसा ना हो कि सारे में ये फैल जाए। उन्होंने कहा कि वो सड़कों की बंसल साहब आप आ तो गए हैं यहाँ से, लेकिन यहाँ से वापस जिंदा जाना अब ये आप तय कर लो। अगर दिक्कत हो सकती है यहाँ पे ऐसा भी है कि अगर इन लोगों को लगा तो पकड़ के ये समुद्र में फेंक देंगे कि ये सारी चीजें हैं। तो फिर सर ने रात को उठा के पूरे शहर की बंधन दिया, शूबीट करी, उसके बाद में जाके 3-4 घंटे समुद्र के किनारे बैठे, पूरा माहौल चेंज हो गया, पूरा वातावरण चेंज हो गया। क्योंकि भगवान से इंसान और इंसान से प्रकृति इसको रिसीव करती है, और जब प्रकृति रिसीव करके चारों तरफ वातावरण शुद्ध कर देती है तो लोगों के अंदर की पॉजिटिव एनर्जी वातावरण से भी एक्टिवेट हो जाती है। तो वहां पे माहौल ऐसा बदला, सर ने वहां पे जो माता जी है, क्योंकि ये अवतार है और अवतार को प्रूफ करना फिर प्रूफ भी करना पड़ेगा। आजकल तो हर कोई अवतार बता रहा है कि हमारे गुरु अवतार है, हमारे गुरु इसका अवतार है, हमारे गुरु इसका अवतार है। तो बताया उन्होंने, क्योंकि पिछले जन्म में वही फातिमा जी थी, वही सीता जी थी, जो लवकुश थे वही हसन हुसैन थे, वही बाला मर्दाना थे। इसको पहचान हो सकता है जिसकी कुंडली एक्टिवेट होके ये चीजें शुरू हो गई। तो उन्होंने वहां पे जाने के बाद में बताया कि ये फातिमा जी की फोटो है जो आप देख रहे हैं, और वो तो फोटो पे वैसे विश्वास नहीं करते, पूरे शहर में ये कि फातिमा जी की फोटो बता दी, ये वो। अच्छा, जो भी जिसको बीमारी होती है, जो सहस्त्रार का आदमी होता है, जो उच्च स्थिति में है अध्यात्म की, वो जहां पर भी जाएगा 2 मिनट में पूरे शहर की ज्यादा बीमारी क्या है वो 2 मिनट में एकदम से डिटेक्ट करने की उसकी बॉडी, जैसे साइंस को टाइम लगता है। तो पता चला कि पाइल्स की दिक्कत है वहां पे सभी को। तो सर ने फिर पाइल्स पे बोलना शुरू किया, इतनी भीड़ वहां पे आई, इतने स्कूलों में वहां प्रोग्राम हुए, ये समझ लीजिए कि वहां पे कम से कम जितनी मैक्सिमम जनसंख्या आके उन सबको आत्म साक्षात्कार हुआ, और वो सब फिर श्री माता जी का फोटो लेकर। तो माहौल कैसे बदल देता है भगवान, अगर सच्चाई है, सुषुम्ना पे है और सही अध्यात्म आपके पास है तो पूरा माहौल बदलता है। और बीमारी तो इसमें 100% होती है। किसी को कैसे ही हो, क्योंकि शुगर वगैरह की बीमारी जो है वो लोग ये सोचते हैं कि भाई घूम लो, 5-10 किलोमीटर घूमेंगे, चिंता से हो रही होगी, लेकिन चिंता क्यों हो रही है? अगर ये नाड़ी आपके पास है, पिंगला नाड़ी, तो चिंता आप नहीं रोक सकते, चाहते नहीं रोक सकते। बेशक आपको वैसे चिंता ना हो कि पैसे की चिंता नहीं हो, लेकिन नाड़ी फास्ट है तो वो कहीं ना कहीं से तो चिंता तो आपको रहेगी, नींद नहीं आएगी, दिक्कतें होती है। चाहे कितनी भी दवाई खा ले, थोड़ा बहुत हम बैलेंस कर लेते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि भाई हमने बैलेंस कर लिया, घूम लिए तो थोड़ी सी तो चीजें एक्सरसाइज से भी होती है, सो पर थोड़ी होती है। पूरी तरह 100% अध्यात्म तो अपने आप ही कर देता है। फिर चाहे आप 10 कदम भी ना घूमे, अगर 10 कदम भी आप नहीं घूमे, आपकी प्रॉब्लम माँ कुंडली मुस्लिमों में रूहानी होते अपने आप ठीक कर देती है। तो हम तो जहाँ भी जाते हैं सर, वहाँ यही चाहते हैं कि पूरा स्टाफ बैठ जाए। जब सब प्रोग्राम देते हैं तो पूरे स्टाफ को बैठना चाहिए, क्योंकि बच्चे तो बहुत सारे बेचारे रह जाते हैं। स्टाफ ठीक हो जाएगा तो बच्चों को तो अपने आप सुधार देगा, किसी की आने की जरूरत नहीं है।